चलो दोस्तों, तो अभी जो डे 4 की क्लास हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे आपके सामने, ठीक है। तो डे 4 में भी मैं अभी कहाँ पहुंच चुका हूँ दोस्तों आपके सामने, हेड टेल तक मैं आपके सामने पहुंच चुका हूँ। उसके आगे अभी देखो टॉपिक मेरा क्या है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज वाला, ठीक है। काफी आपने देख अभी समझ में आपको आ रहा होगा यहाँ तक सारा, ठीक है। तो अभी अगला पार्ट जो मूव ऑन कर रहा हूँ मैं आपके सामने दोस्तों, तीन कमांड्स हैं दोस्तों, 3 कमांड्स हमारे पास जो बहुत ज्यादा लिनक्स के अंदर हम लोग किसी आउटपुट को कस्टमाइज करने के लिए या उस आउटपुट को कैप्चर करने के लिए हम यूज करते हैं, कहने के उसको, ठीक है दोस्तों। एक तो अभी आपको सेड कमांड पढ़ना है यहाँ पे। सेड के बाद आपको दोस्तों एक ग्रेप कमांड पढ़ना है आपको। ग्रेप के बाद आपको ई ग्रेप पढ़ना है दोस्तों। एक आपको एफ ग्रेप पढ़ना है। एक आपको दोस्तों कट कमांड पढ़ना है। एक आपको एडब्ल्यू के कमांड पढ़ना है, ठीक है। एक्चुअल में ये 4 कमांड है देखो, सेड, ग्रेप, कट और ये ऑक, एडब्ल्यू के, राइट। ये कमांड्स पता है कहाँ काम आती है। वैसे एक बात बोलूं मैं आपको, जैसे कैट कमांड, टैग कमांड, डब्ल्यूसी कमांड, राइट, और हेड कमांड, टेल कमांड, और एक आगे आपकी कमांड है दोस्तों शॉर्ट एंड यूनिक। ध्यान देना प्लीज, ये जो लिस्ट मैंने आपको बना के दी है ना, ये पता है लोग ऐसा बोलते हैं लिनक्स वाले बच्चे सारे लोग, सर ये जो कमांड्स है ना, ये इतनी इंपोर्टेंट कमांड्स है ना कि ये कमांड कहीं पे भी और किसी के सामने भी यूज हो जाती है पिक्चर के अंदर। इसमें 3 टॉपिक और हैं बस आपके, एक लोकेट कमांड, एक फाइंड कमांड, और दोस्तों एक टार कमांड जो डेटा कंप्रेशन के अनकंप्रेस करने के काम आती है। दोस्तों लिनक्स में ये सबसे खतरनाक बेसिक आपका ये होता है आपका। और फिर इसमें अगर मैं 2 टॉपिक और ऐड कर दूं आपका, तो एक वीआई एंड विम आपका फाइल एडिटर होता है दोस्तों आपका, ठीक है। तो इन टॉपिक्स की मैं आपसे अभी लगातार सेम सीक्वेंस में सेम फ्लो में बात कर रहा हूँ आपसे। तो अभी देखो इसी सीक्वेंस में मैं आगे सामने बढ़ते जाऊंगा आपके सामने। तो अभी मैं कैट खत्म कर चुका हूँ, टैग खत्म कर चुका हूँ, डब्ल्यूसी खत्म कर चुका हूँ, हैड और टेल खत्म कर चुका हूँ। नाउ वी आर मूविंग ऑन द सेड टॉपिक पे हम जा रहे हैं दोस्तों। दोस्तों सेड को हम लोग स्ट्रीम एडिटर बोलते हैं, स्ट्रीम स्ट्रीम एडिटर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो स्ट्रीम एडिटर का मतलब यहाँ कुछ एक बहुत हाई लेवल पे दोस्तों यहाँ पे यूज होती है सेड कमांड आपके सामने। तो पहले चलो इनको मैं अभी यहाँ से हटा देता हूँ आपके सामने, और एक सेकंड इनको रखे रहने दो यहाँ पे, टॉपिक आपका सीक्वेंस याद रहेगा इससे आपको। एक एक करके दोस्तों अब टॉपिक को मैं आगे मूव ऑन कर रहा हूँ आपके सामने। चलिए, व्हाट इज द यूज ऑफ सेड कमांड। देखो दोस्तों, विद द हेल्प ऑफ सेड कमांड we can perform these types of operations। ध्यान देना प्लीज, ये ऑपरेशन क्या क्या होते हैं सुनिए ध्यान से। पहला ऑपरेशन क्या है, हम लाइन को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, हम फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं दोस्तों। तीसरा, हम किसी लाइन को डिलीट कर सकते हैं। चौथा, बिफोर द लाइन नंबर वी कैन इंसर्ट एनीथिंग। पांचवा दोस्तों क्या है, आफ्टर द लाइन नंबर, जो लाइन नंबर आप मेंशन करोगे, वी कैन इंसर्ट एनी, इंसर्ट नहीं बोलते दोस्तों, उसको हम लोग एक तरीके से अपेंड बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये अपेंड में काउंट होगा। एक काम करते हैं, सेड कमांड से देखो करने को तो लोग मुझे बोलते हैं सर सेड कमांड से कुछ चीजें कट भी हो जाती हैं, ठीक है। और सेड कमांड से एक तरीके से मैसेज हमारा एक कोई ग्रैब भी हो जाता है। लेकिन अभी वो थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल नहीं है। हम लोग ग्रैब करने के लिए ग्रैब कमांड ही पढ़ेंगे आगे जाके, और कट करने के लिए हम सेड कमांड को यूज ना करके दोस्तों, हम कट के लिए कट और एडब्ल्यू के कमांड अलग से सेपरेट पढ़ेंगे। वो ज्यादा यूजफुल है और वो इजी है हमारे लिए काम करना, ठीक है। तो अभी सेड कमांड को हम पूरे कोर्स में इन काम के लिए हम लोग दोस्तों यूज करना पसंद करते हैं। लिनक्स के अंदर सेड कमांड केवल और केवल, जो मैंने देखा दोस्तों, इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए सेड कमांड यूज होती है, ठीक है। लेकिन सेड कमांड का जो सिंटेक्स है थोड़ा एक अजीब सा सिंटेक्स है, पता क्या। सेड के अंदर जो भी ऑपरेशन दोस्तों करोगे आप, ये आपको सिंगल कोट्स लगाना पड़ेगा दोस्तों, एंड सिंगल कोट्स में आपको बताना पड़ेगा व्हाट यू वांट। आपको यहां बताना पड़ता है कि क्या चाहते हैं आप, ठीक है। नाउ, और दोस्तों यहां पे आएगा फाइल का नाम। अब इसी कमांड को उल्टा कर लो आप,
इस कमांड को उल्टा कैसे करो, कोई भी कमांड है, मान लो आपकी कोई भी कमांड नेम है आपका, उसके ऊपर सेट चला रहे हैं आप ऐसे राइट में, तो सेट, और यहाँ पे दोस्तों क्या आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा दोस्तों आपका, ठीक है। तो ये ट्रिक है दोस्तों सेट कमांड के अंदर। अब एक एक करके बात करते हैं सेट कमांड कैसे काम करता है, उसके एग्जांपल्स क्या बन सकते हैं, ठीक है। पहला मैं आपको सिखाने जा रहा हूं हाउ वी कैन प्रिंट द लाइन नंबर्स यूजिंग द सेट। हाउ वी कैन प्रिंट प्रिंट लाइन नंबर्स यूजिंग सेट कमांड, ठीक है दोस्तों। पहला टास्क मैं यहां पे जा रहा हूं टॉपिक को लेके आपको, डन। मैंने दोस्तों क्या किया आपके सामने, ध्यान देना प्लीज। मैंने कमांड चलाई सेट और मैंने इसको बोला। अच्छा एक बात पहले आपको दिखाता हूं जरा एक बार, एक चीज देखो ध्यान से। मान लो मैंने आपको बोला कैट ईटीसी पासवर्ड करिए आप, दोस्तों टॉप से सारा कंटेंट बॉटम तक आपको डिस्प्ले कर रहा है, अच्छी बात है। मैंने बोला कि टॉप से मुझे केवल एक लाइन चाहिए। देखो एक बात सुन लीजिए ध्यान से आप, यहाँ पे क्या सेट कभी ये नहीं कहता कि मैं टॉप से काम करता हूँ या बॉटम से काम करता हूँ, नहीं, सेट कहता है मैं तो सीधे लाइन नंबर पे काम करता हूँ। लाइन नंबर हमेशा टॉप टू बॉटम ही काउंट होती है आपकी, इसको टॉप टू बॉटम है, बॉटम टू टॉप से मतलब नहीं होता, ठीक है। अब देखो सेट कमांड को मैंने बोला प्रिंट करो, क्या लाइन नंबर 1 प्रिंट करिए, पी फॉर प्रिंटिंग। हाँ दोस्तों पी से प्रिंट होगा, कमांड सही है आपके हिसाब से, बट दोस्तों ये कमांड काम नहीं करेगी हमारी, ये कमांड काम नहीं करेगी। सुनिए मेरी बात ध्यान से आप, क्या ये देखो कर क्या रहा है, इसने लाइन नंबर 1 को देखो यहाँ पे प्रिंट किया है, बट एक लफड़ा हो गया, क्या ये प्रिंट करके फिर अगेन आगे चला गया। हमने कहा भाई नहीं, ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं थी, वी नीड ओनली लाइन नंबर 1। है तो दोस्तों आपको एक बात याद करनी पड़ेगी, सेट कमांड में एवरी टाइम जब आप प्रिंटिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, बस सिर्फ प्रिंटिंग ऑपरेशन, प्रिंटिंग में हाइफन एन लगाना जरूरी होता है ताकि वो न्यूमेरिक वैल्यू को पॉइंट कर पाए। अब देखो, अब इसने बोला कि हाँ जी आपका लाइन नंबर 1 मैंने प्रिंट मार दिया है। अब मैंने बोला मुझे लाइन नंबर 1 से लेके 201 लाइन प्रिंट करिए, सेमी कॉलन 5p। सुनिए ध्यान से, फर्स्ट एंड, एंड है ये, फर्स्ट एंड 5। तो देखो पहला नंबर और पांचवा नंबर दोस्तों से प्रिंट मार दिया आपके सामने। एक और बात देखिए जरा यहाँ पे, मैंने बोला कि नहीं 1 to 5 प्रिंट करो, तो कॉमा होता है यहाँ पे 1 to 5, तो 1 to 5 देखो आपके सामने आ गया, ठीक है। एक और बात देखिए यहाँ पे दोस्तों, लाइन नंबर 1 का मतलब 1p होता है, लेकिन अगर मैं बोलता हूँ सबसे लास्ट लाइन प्रिंट करो, लास्ट, और हमें नहीं पता लास्ट नंबर क्या है, तो देखो यहाँ पे दोस्तों एक सिंबल होता है डॉलर, डॉलर का मतलब होता है लास्ट लाइन प्रिंट करिए, लास्ट लाइन प्रिंट करिए, हो गया। अब एक और चीज देखिए आप, मैंने बोला लिनक्स का पहला यूजर और सबसे लास्ट का यूजर दिखाइए मुझे आप, तो फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट देखो आपके सामने आ गया, ठीक है। अब देखो इसमें एंड और रेंज कैसे देते हैं, आपको याद है हेड टेल कमांड में आप रेंज नहीं दे पा रहे थे आप, आपको जब लाइन चाहिए थी 31 से लेके 35 तक फंस गए थे आप, पता है क्या, आपको इधर हेड लगाना पड़ा फिर टेल लगाना पड़ा आपको, नहीं, ये देखो एक ही कमांड से हो जाएगा। यहाँ पे लिख दो 31 से लेके कहां तक चाहिए आपको, 35 तक चाहिए जी आपको, तो भैया ये काम देखो एक ही कमांड से हो गया आपका, क्योंकि इसमें रेंज भी दे सकते हैं और एंड ऑपरेटर भी लगा सकते हैं। देखो इसमें ये काम देखो हेड टेल से पॉसिबल नहीं है आपका। सपोज मैं बोलूं आपको हेड टेल से ये करके दिखाओ मुझे, चलो आप 1 से लेके 5 तक की लाइन चाहिए, 11 से 15 चाहिए और 21 से लेके 25 चाहिए, नहीं कर सकते दोस्तों आप, क्यों, क्योंकि हेड टेल में पॉइंटर जो बना सकते हो ना, या तो किसी एक को बना सकते हो आप, या तो इसको बना लो या इसको बना लो या इसको बना लो, तीनों को एक साथ नहीं बना सकते आप। लेकिन पता है कई लोग क्या बोलते हैं, सर प्रिंट करना है ना, कुछ चीज प्रिंट करना है तो उसके लिए सेट कमांड सबसे खतरनाक है, क्या हेड में तो सर टॉप से प्रायोरिटी देता है, टेल में बॉटम से देता है। सर वो कमांड ठीक है, हेड टेल गलत कमांड नहीं है, अगर टॉप से बॉटम पे खेलना है हमको अच्छी कमांड है, लेकिन जब रेंज देने की बात आती है या पॉइंटर वैल्यू फिक्स करने की बात आती है, सेट कहीं ज्यादा अच्छा माना जाता है। कैसे, देखो मेरा लाइव एग्जांपल देखो, मैंने बोला सेट कमांड को 1 to 5 प्रिंट करो एंड 11 to 15 प्रिंट करो एंड 21 प्रिंट करो, 25 प्रिंट करो, 25 देखो 21 एंड 25 है, फिर मैंने बोला
31 से लेके अब 35 तक प्रिंट कर दो, तो इसमें आप किसी भी टाइप का ऑपरेटर दोस्तों सॉरी आप लगा सकते हैं यहाँ पे। देखो तो ये है पूरी कहानी इस कमांड की, लेकिन मजा नहीं आ रहा आपको पढ़ने में, पता क्यों? क्योंकि इसमें लाइन नंबर आपको दिख नहीं रहे लेफ्ट में आपको। इस टॉपिक को मैं एक रिवर्स मोड में पढ़ाता हूँ, वहां मजा आएगा देखो पढ़ने में भी आपको। आप इस टॉपिक को ऐसे पढ़ो, नंबरिंग में कन्वर्ट करके पहले आप देखो। अब आपको समझ में आ गया टॉपिक, एक सेकंड के अंदर देखो मैंने लगाया यहाँ पे 1P, देखो समझ में आ रहा है क्योंकि लाइन नंबर 1 आया आपके सामने। जैसे ही मैंने 5 लिखा तो अब आपको देखो समझ में आ रहा है लाइन नंबर 5 है ये। मैंने लिखा 1 to 5, अब देखो समझ में आ रहा है आपको, हाँ कि हाँ भाई ये 1 to 5 आ गया। मैंने बोला सबसे लास्ट लाइन चाहिए मुझे, सबसे लास्ट आपका 53 है आपका, फर्स्ट एंड लास्ट देखो ये आ गया आपके सामने, ठीक है। और देखो 1 to 5 चाहिए मुझे, ऐसे आ गया, सेमी कॉलन 11 to 15 चाहिए। अब इधर देखो देखो आपको प्रूफ मिल रहा है कि हाँ यार ये 1 to 5 है, और ये देखो यहाँ पे 11 to क्या है 15 है, अच्छी बात है? और एक और चीज देखो आप ध्यान से, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल किया था आपके सामने, ये वाला 21P 25P 31 to 35P। अब देखो ये एग्जांपल आपके समझ में आ जाएगा। ये कह रहा है हाँ जी बिल्कुल बात सही है, 1 to 5 आ गया 11 से 15 आया, हाँ 11 से 15 आ गया। फिर हमारा 21 और 25 नंबर आया, यस 21 आ गया 25 आ गया, 21 25 आ गया, और 31 से लेके 35 तक भी आ गया। अब दोस्तों इस आउटपुट को मान लो कहीं स्टोर करना है आपको, यस अगेन वही सेम फॉर्मूला है, टेम्प के अंदर आप सेव कर लो यहाँ पे ऐसे, सॉरी मैंने गलत कमांड चला दिया, टेम्प के अंदर इन्फो है मेरा फाइल का नाम, हाँ ये देखो सेम आउटपुट आ जाएगा। देन दोस्तों तो ये आपको प्रिंट करना बड़े प्यार से आ गया होगा कि रेंज कैसे देते हैं, देखो दोबारा सुन लो। कॉमा का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, इसका मतलब एंड होता है, ठीक है, और डॉलर मतलब लास्ट होता है, बाकी जो नंबर देना दीजिए आप, आपकी मर्जी है, ठीक है। दोस्तों ये थे सारे आपके प्रिंट ऑपरेटर की प्रिंटिंग कैसे करते हैं सेड कमांड के द्वारा। एक बात आपको समझ में आ गई होगी सेड कमांड में, या टॉप और बॉटम का कोई फंडा नहीं है इसमें, इसमें सीधे लाइन नंबर का फंडा है कि कौन सी लाइन कहां से कैसे चाहिए आपको, ठीक है जी। आपको ये सर आपको इसमें वाइल्ड कार्ड नहीं यूज कर सकते हैं? कैसे सर वाइल्ड कार्ड्स होते हैं ना, वो ब्रैकेट्स। हाँ वो यूज कर पाएंगे, वो भी इसके एग्जांपल में क्रिएट करूंगा आपके सामने अभी, लेकिन अभी लाइन नंबर्स वाले एग्जांपल आपको तो समझ में आ गए यहाँ पे आपको। यस सर आ गया। हाँ ठीक है, थोड़ा सा अभी मैं आगे चलता हूँ इसमें। तो आपको कॉमा में और सेमी कॉलन में और डॉलर में और इसमें डिफरेंस आपको पता लग गया होगा। एक बात और याद कर लीजिए, सेड में जब भी प्रिंटिंग करोगे आप, जब तक हाइफन एन नहीं लगाओगे तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। डन। ओके। तो सेड कमांड के द्वारा अब एक नया एग्जांपल लेने जा रहा हूँ आपके सामने। मुझे ये बताओ एलएस सीपीयू में कैट हाइफन एन किया मैंने, आपसे पता है मैंने एक लाइन प्रिंट करवाई थी थोड़ी देर पहले, क्या कि मुझे लाइन नंबर 13 चाहिए, तो पता है आपको हेड भी लगाना पड़ा था और टेल भी लगाना पड़ा था आपको, ठीक है। यस सर। लेकिन अब मुझे ओनली लाइन नंबर 13 चाहिए। देखो एक ही कमांड से काम हो जाएगा। देखो मेरे यहाँ पे सेड लगा हाइफन एन 13 पी आ गया। देखो दोस्तों करेक्ट। अच्छा इस एग्जांपल को मैं ऐसे करूं तो, जैसे मुझे सेड चाहिए, टॉप से 3 लाइन चाहिए मुझे। ये देखो ये टॉपिक पता पहले कैसे किया था आपने, पहले आपने ऐसे किया था, हेड काउंट किया था, हाइफन एन 3 किया था आपने इस तरीके से, राइट। लेकिन दोस्तों अगर सेड कमांड को बोलूं 11 से लेके 15 तक लेके आ जाओ आप, देखो बड़े प्यार से ले आएगा ये। लेकिन अगर यही ऑपरेशन आपको हेड टेल से करना है दोस्तों, तो पता क्या करेंगे आप, पहले हेड हाइफन एन 15 करेंगे आप, और तब वापस जाएंगे इसमें क्या, अब देखो आएगा आपके सामने है। अच्छा एक और एग्जांपल लेता हूं। एक एग्जांपल था मेरा एलएसबीएल के, जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि मुझे यहां से लेके यहां तक का आउटपुट चाहिए ये वाला, तो पता है आपने क्या जुगाड़ किया था, नंबर में पहले काउंट किया। देखो आपने पहले हेड किया था यहाँ पे 7, सॉरी आपने किया था 6, तो 6 को उसने कैप्चर कर लिया। फिर आपने इसके 3 पीछे गए आप दोस्तों, तो ये आउटपुट आपके सामने आ गया था यहाँ तक आपको। लेकिन अगर मैं इसी आउटपुट को दोस्तों ऐसे ले आऊं, सेड हाइफन एन लाइन नंबर 3 to 6 पी, तो देखो मेरा एक ही कमांड में दोस्तों काम क्या हो गया दोस्तों, सॉरी ये 4 to 6 आएगा ना, 4 5 6 आएगा, हाँ ठीक है।
बट आप ये बात समझिए कि इसने एक ही कमांड से हमारा वो काम कर दिया जहां पहले हम दो दो कमांड को दोस्तों क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। अच्छा दोस्तों एक बात बताओगे, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको ये लाइन गायब नहीं करनी यहाँ से, एक तो ये लाइन आपको चाहिए और एक आपको ये लाइन चाहिए, तो क्या करोगे आप? तो सर न्यूमेरिकल में देंगे इनको सर, फिर तो उसके बाद सेड उसमें नंबर हाइफन डालेंगे। एन हाँ 1p नंबर 1 एंड मैंने क्या किया, 5 पे। ये आ गया दोस्तों आपको आपके सामने। अच्छा एक बात बताओ, 1p मुझे चाहिए बट मैंने बोला 5 से लेके एंड तक चाहिए मुझे, एंड तक। ध्यान 5 टू दो, डॉलर डॉलर का पता है मतलब फिर क्या हो गया कि लास्ट। जो लास्ट का जितना बचा है वहां तक सारा दे दो मुझे आप। हम्म, समझ में आई? 5 यस टू सर। डॉलर पे। लेकिन देखो इस एग्जांपल को चेंज करता हूं, अगर मैं ऐसे लगाता तो दोस्तों 5 और लास्ट वाला आएगा 157 आएगा बस आपके सामने, ठीक है? चलो, ओके ये सेड कमांड में कभी भी आपको लगे कि मुझे प्रिंटिंग करनी है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आप सेड लेना पसंद करोगे। हैटेल भी अच्छी कमांड है, आपको मैंने दोनों बता दी हैं आपको, जो आपको पसंद आए दोनों में से कोई भी यूज करिए, लेकिन आपको सिनेरियो समझना पड़ेगा कि कौन से सिनेरियो में कौन सी कमांड ज्यादा सूटेबल है हमारे लिए। ठीक है सर। दोस्तों? हेड टेल में हमारे को काउंट करना पड़ता है हाँ और थोड़ा सा सेड दिमाग में लगाना हमारे को पड़ता है उसमें, डायरेक्ट मिल जाती है। डायरेक्ट मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है चलो, तो ये ओके सेड कमांड में दोस्तों आपको प्रिंटिंग करना आ गया बड़े प्यार से। अब इसी सेड कमांड में एक लफड़ा और है, देखो क्या बच्चे बोलते हैं सर, एक इस वाली फाइल में मान लो आप सर इसमें से जरा 10 लाइन ले लो आप फाइल में से, मैंने दोस्त 10 लाइंस ले ली, इसमें कोई एक पैरामीटर है मान लो, मुझे उसको ग्रैप करना है। देखो जरा देखना एक बार, मैंने पूछा रूट कहाँ कहाँ पे है, देखो ग्रैप मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, अभी सिर्फ इतना समझो ग्रैप करता क्या है। तो देखो इसने क्या किया, इस पूरे आउटपुट में जिस जिस लाइन में जिस जिस लाइन के अंदर रूट लिखा हुआ था ना, देखो वो इसने प्रिंट मार दिया आपके सामने। ये कह रहा है भाई साहब एक तो इस लाइन में रूट है आपका, और देखो एक आपकी, समझ रहे हैं आप दोस्तों? अच्छा मान लो मुझे ग्रैप करना होता शट डाउन, देखो तो इसने क्या किया, जिस लाइन में शट डाउन आपके सामने आ रहा है वो उसने दिखा दिया यहाँ पे। अब मैं आपको टास्क ये दे रहा हूँ कि फाइल के अंदर जहां जहां शट डाउन लिखा हुआ है वहां पे ये कर दो जी आप, या जहां जहां पे रूट लिखा हुआ है वहां पे ये कर दो आप। तो अब मैं आपको क्या सिखाने जा रहा हूँ, दो तरीके हैं आपके पास, या तो फाइल में जाके आप एक एक करके रिप्लेसिंग कर रहे हैं भाई साहब, 50 वर्ड है, हटा हटा के एक एक कर रहे हैं आप, मेहनत करेंगे आप, नो इंसान नो मतलब कोई टेंशन नहीं है आप लोगों को, मतलब कर सकते हैं आप नो डाउट। लेकिन गड़बड़ क्या है, आपको टाइम लगेगा और बहुत ज्यादा ही आपका टाइम वेस्टेज वाला फंडा हो जाता है। तो ये कमांड बड़े इज्जत से और बड़े टाइम टेकन नहीं बदलेगा आपका बिल्कुल भी यहाँ पे, और बहुत कम टाइम में आपका काम करके दे देगा जो आप चाहते हो। ठीक है, विद इन अ सिंगल कमांड कर देगा। देखो कैसे, आपने अभी ये वाला ऑपरेशन सीखा था, ये दोस्तों डन हो गया। ठीक है, अब हम सीखने जा रहे हैं हाउ वी कैन परफॉर्म find and replace operations into any file। ठीक है दोस्तों? दोस्तों एक बात सुनिए ध्यान से, यहाँ पे जैसे यहाँ पे P का मतलब यहाँ पे प्रिंट था यहाँ पे, ऐसे ही पता है यहाँ पे S का मीनिंग क्या होता है, S का मीनिंग होता है सब्स्टिट्यूट करना, सब्स्टिट्यूट मतलब रिप्लेस करना। ठीक है, देखिए ध्यान से एक बार, लेकिन आपको एक वार्निंग है मेरी तरफ से, क्या कि आप इसकी प्रैक्टिस अभी ईटीसी पासवर्ड के अंदर मत कर बैठना, आपकी वो ओरिजिनल फाइल है उसमें मत करना ये जुगाड़बाजी। आप पहले एक काम करो, एक सैंपल फाइल बैकअप ले लो आप, और उसमें प्रैक्टिस कर लो ताकि आपकी मेन फाइल में कोई आपके पैरामीटर ना छेड़े हम लोग ना। तो मेरा तरीका देखो पढ़ाने का दोस्तों ये है कि सिंपल आप इसका पहले आउटपुट ले लो, कोई भी 10-11 लाइन ले लो आप प्रैक्टिस के लिए आप, और आप इसको पहले किसी एक फाइल में सेव कर लो। मान लो एक सैंपल फाइल है मेरे पास, तो अब हम ईटीसी पासवर्ड पे प्रैक्टिस ना करके हम प्रैक्टिस कहाँ कर सकते हैं, सैंपल के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। ये देखो, तो मैंने कैट किया, क्या फायदा होगा इससे प्रैक्टिस से, क्योंकि हमारी जो मेन फाइल है दोस्तों ना उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, और हम अपनी इस वाली फाइल में प्रैक्टिस करेंगे जहां पे मैं आपको बोल रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो देखो क्या सर कहानी है आपके साथ। हाँ एग्जाम में ये मीन्स ये जो हेड एंड टेल या ये जो कमांड यूज करके कैसे कैसे यूज में आते हैं, और क्या इनका
मतलब कोई क्वेश्चन में पुट अप? हाँ देखो, क्वेश्चंस है। एग्जाम में कैसे आएंगे वो मैं आपको भी बताऊंगा क्लास के बाद आपको, कि अभी कल आज नहीं बताऊंगा आपको, अभी एक दो क्लास और चलने दो, फिर इन सारे टॉपिक को मिक्स कर दूंगा मैं आपके सामने कि देखो इस वाले टॉपिक में से एग्जाम में क्या आता है, इसमें से क्या आता है, इसमें से क्या आता है, ठीक है ना। अभी लेकिन वो आदत में आज वाली क्लास में आपको डालूंगा नहीं, वरना पता है फिर आप क्या करेंगे, हर क्लास में केवल आप उतना ही याद करने की कोशिश करोगे जो एग्जाम में आता है, बाकी पूरा टॉपिक नहीं पढ़ेंगे फिर। लेकिन हमको क्या करना है, पूरा टॉपिक पढ़ना है पहले, उसमें से एग्जाम में क्या पूछा जाएगा आपसे वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे एग्जामिनर ने बोला आपको कि इस वाली फाइल में से ये वाला आउटपुट लेके आओ और उसको यहाँ पे स्टोर करके दिखाओ मुझे, टॉपिक यही होगा, कमांड यही होंगी, आपको दिमाग लगाना है बस वहां पे आपको, ठीक है। समझ गए होंगे वैसे मेरा इशारा आपको कि कुछ करवाएगा हिसाब से, है ना। तो ये पेपर में भी आते हैं सारे टास्क आपके, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ आराम आराम से सुनते चलो और देखते चलो। यहाँ पे देखो, अभी फिलहाल सैंपल वाली फाइल को मैंने कैट किया है और हमारे ईटीसी पासवर्ड पे कोई हमारा रोल नहीं है, ठीक है। एक एग्जांपल लो पहले आप, जरा इसमें पहले देख लो नॉलेज के लिए आप कि इस वाली फाइल में रूट कहाँ कहाँ पे है। तो दोस्तों ग्रैप कमांड क्या करेगी, आपको बता देगी रूट कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि मैं रूट नाम के पैरामीटर पे प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने आपको ग्रैप करके दिखाया ये। तो अब मुझे ये पता लग गया, ये देखो ध्यान से, हाइफन एन लगाओ। दोस्तों देखो ये बता रहा है आपको ग्रैप हाइफन एन में आपका लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 10 में आपका रूट लिखा हुआ है। देखो तुम नहीं लगाओगे हाइफन एन को तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वो आप मैसेज तो तब भी देगा आपको, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, दोस्तों सेड कमांड जब रिप्लेसिंग करता है ना, रिप्लेसिंग करता है, तो दोस्तों दो ऑप्शन है आपके पास। एक तो होता है ऑन द स्क्रीन, ऑन द स्क्रीन मतलब आपको रिप्लेस करके प्रिंट कर देगा, आप उसको कहीं पे सेव कर लो चाहो तो आप नई फाइल में, लेकिन मेन फाइल में रिप्लेस नहीं करेगा। एक होता है कि नहीं हमको तो ओरिजिनल फाइल में रिप्लेस करना है, तो पहले आपको मैं ये पढ़ाने जा रहा हूँ फिर आपको ये पढ़ाऊंगा। इसकी प्रैक्टिस बाद में करना, जब तक आपको ये समझ में ना आ जाए तब तक प्रैक्टिस मत कर बैठना उसकी, ठीक है। दोबारा मेरी बात सुन लीजिए, ऑन द स्क्रीन का मतलब होता है कि स्क्रीन पे जो आउटपुट आ रहा है वो रिप्लेस होकर आ रहा है, बट मेन फाइल में कंटेंट अभी भी वही सेम है आपका, लेकिन आप उसकी कॉपी कहीं पे सेव करके चाहते हो रिप्लेस करके, वो अलग सेव कर लो आप, बट ओरिजिनल फाइल में ही रिप्लेस करना है, तो उसका ऑपरेशन में एक ऑप्शन लगाना पड़ जाता है, तो वही ऑप्शन आपकी मेन फाइल में कर देगा। जब तक वो ऑप्शन नहीं लगाऊंगा तो वो ऑन द स्क्रीन काम करेगा बस, ठीक है। देखो ध्यान से, मान लो मैंने आपको बोला सेट कमांड को, दोस्तों मैंने बोला क्या, सब्स्टिट्यूट करिए आप, मतलब एवरी लाइन में सब्स्टिट्यूट करो क्या, जहां जहां रूट मिले। दोस्तों ये हमारा होता है सर्चिंग, मतलब इसको ढूंढिए और रिप्लेस मारो नेटवर्क के साथ, इसकी क्लोजिंग कर दो यहाँ पे। दैट मीन्स ये हो गया हमारा सर्चिंग कीवर्ड और दोस्तों ये हमारा हो गया रिप्लेसिंग कीवर्ड। अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पे फाइल का नाम दो सैंपल, एक गड़बड़, दोस्तों ये स्लैश लगाना जरूरी है यहाँ पे, ध्यान रखना, ठीक है। एक गड़बड़ हो गई, पता क्या, पहली लाइन में ध्यान से नोटिस करिए, इसको रूट देखो यहाँ इसने चेंज कर दिया, नेटवर्क लिख दिया यहाँ पे, लेकिन देखो ये रूट और ये रूट इसने वही सेम रखा, चेंज नहीं किया। और देखो इस लाइन में रूट था यहाँ पे, उसको रिप्लेस कर दिया, देखो इसने किसमें, नेटवर्क में रिप्लेस कर दिया। बट एक बात समझने वाली पता है यहाँ पे क्या है, इस लाइन में तो एक बार ही रूट आ रहा था, बट इसमें 3 बार आ रहा है, तो उसने पता है एक को चेंज किया, आगे वाले को चेंज ही नहीं किया। अब सुनिए, अगर आप चाहते हो कि एवरी लाइन में जितनी जितनी बार आए उतनी बार चेंज करिए, तो दोस्तों यहाँ पे जी लगाना पड़ता है आपको। जी का मतलब होता है ग्लोबली, ग्लोबल सफिक्स, मतलब एक लाइन में जितनी बार आए उतनी बार चेंज कर दीजिए आप। तो देखो अब इसने क्या किया, पहली लाइन में रूट 3 बार था आपके सामने, देखो यहाँ पे। अच्छा कई बच्चे इस टॉपिक को पढ़ते टाइम ना यहाँ पे ग्रेप लगा लेते हैं, इससे ना आपको एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है कि भाई चेंज हुआ कि नहीं हुआ, देखो हुआ, बता रहा है वो आपको, है। अब चलो उसको ऐसे ही पढ़ते हैं सादा भी आपको। अब एक बात सुनो, मान लो मैंने बोला आपको नहीं, देखो सुनो, मेन फाइल में चेंज नहीं कर रहा है ये, मेन फाइल में अभी भी आपके सामने वहां पे रूट ही लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे। अभी हम ऑन द स्क्रीन प्रैक्टिस करते हैं बस। देखो ऑन द स्क्रीन का फायदा क्या है, मान लो ये आउटपुट आ गया, अभी रिप्लेस हो क्या आया है और ये आपको सेव करना है कहीं पे, तो आप भैया ऐसे सेव कर लो इसको भले ही आप, लेकिन आपकी आप सैंपल फाइल चेक करोगे तो सैंपल में दोस्तों रूट ही लिखा हुआ है, लेकिन जो आप टेम्प और रिप्लेस डेटा पढ़ोगे तो वहां पे देखो नेटवर्क लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। ये आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको नई चीज सिखाने जा रहा हूँ, देखो ध्यान से। सेट कमांड को मैंने बोला, इसी टॉपिक के अंदर वापस आते हैं हम लोग।
मैंने बोला मुझे पूरी फाइल में चेंज नहीं करना, केवल लाइन नंबर 1 में करना है। ध्यान देना प्लीज। 1s का मतलब होता है चेंज ओनली द लाइन नंबर 1। इन लाइन नंबर 1 देखो, तो इसने इसमें चेंज किया है, बट देखो यहाँ पे चेंज नहीं किया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 1 हटा दूं तो देखो ये एवरी लाइन में चेंज करेगा। या मैं इसको बोलूं कि 1 to 15 जहां भी मिले, रेंज दे दिया मैंने आपको। 1 to 15 तो हैवी नहीं, इस फाइल में 10 लाइन ही है, पर मैंने फिर भी रेंज दे दिया। तो देखो दोस्तों, अब इसमें नीचे वाला भी चेंज हो गया। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एक आपको नई चीज सिखाने जा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे मैंने आपको एक अभी बात बोली थी, पता क्या, कि अगर मैं यहाँ पे जी लगाता हूँ, देखो चेंज हो गया। लेकिन दोस्तों एक बार कई लोग यहाँ पे आई ऑप्शन लगाते हैं, क्या सोच के पता है? मान लो मुझे नहीं पता ये रूट कैप्स में है कि स्मॉल में है, फिर भी चेंज कर दो उसको। देखो जानबूझ के मैंने गलत लिखा है, कैप्स लिखा है, फिर भी देखो चेंज मार रहा है यहाँ पे वो, क्योंकि आई लगा हुआ है यहाँ पे। दोस्तों यहाँ आई का पता मतलब क्या होता है? आई का मतलब होता है इग्नोर केस सेंसिटिव। ध्यान दीजिए प्लीज। केस सेंसिटिव का पता मतलब क्या है? कि चाहे वो कैप्स में हो चाहे स्मॉल में हो, बट ऑपरेशन परफॉर्म करिए, आप उस पर ध्यान मत दीजिए। आप केवल कैरेक्टर मैच कर लो, बट कैपिटल लेटर का स्मॉल लेटर पे ध्यान मत दीजिए आप। दैट इज आई। आई का मतलब दोस्तों यहाँ पे था इग्नोर केस सेंसिटिव। समझ में आपको आ गया होगा? ठीक है, नाउ अच्छा मान लो मुझे शटडाउन को चेंज करना है, बट शटडाउन का मैंने देखो अभी जानबूझ के मैंने एस कैप्स में लिख दिया है, तब भी देखो चेंज हो जाएगा। ये देखो शटडाउन यहाँ पे था, तो देखो नेटवर्क हो गया यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, एक और कमांड सुनिए ध्यान से आप। अगर मैं यहाँ पे जी ना लगा के आपके सामने 202 लगा दूं बस यहाँ पे, पता है 2 का मतलब क्या होता है? देखो एक लाइन में रूट 3 बार था आपका, बट इसने ओनली सेकंड वाले को चेंज किया, बाकी सबको छोड़ दिया। नीचे यहाँ पे सेकंड टाइम था ही नहीं, तो उसे चेंज ही नहीं किया। यहाँ पे सेकंड मतलब ओनली सेकंड वाले को चेंज करो। अगर मैं 2G लगा दूं दोस्तों, पता है इसका फिर मतलब क्या है? 2 और 2 से आगे वाले सारे चेंज करो। बट देखो इसने इसको चेंज नहीं मारा, क्योंकि इसमें एक ही बार था। और एक और बात सुनिए, अगर मैं यहाँ पे सब हटा दूं और जी लगा दूं, दैट मीन्स ग्लोबली करो। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जी में और नंबर में और जब ना दें तो हमेशा पहले पहले को चेंज करता है। ये आपको याद हो गया होगा दोस्तों। अब एक मेरी नई बात सुनो, ये टॉपिक यहाँ पे आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा। इस टॉपिक को नई स्टाइल में पढ़ाता हूँ मैं आपको। इस टॉपिक को आप ऐसे पढ़ो, सैंपल में रिप्लेस मारिए, या दोस्तों अब देखो इसको टॉपिक को ऐसे पढ़ो आप। पहले यहाँ पे ग्रेप लगा लो, तो ये पता क्या कर रहा है? सैंपल में से वही डेटा ले आया है आपके सामने जो आपको चाहिए। फिर आपने क्या किया? सेड एस, जहां जहां रूट मिले उसको नेटवर्क में चेंज करो। देखो अब ज्यादा समझ में आ रहा होगा आपके, क्योंकि इसको आउटपुट ना फिल्टर करके दे रहा है। देखो आपके सामने जी आई, सारे ऑपरेटर की प्रैक्टिस यहाँ पे कर लो आप। 1 देखो 1 में चेंज हो गया, 1 2 मान लो ऐसे मैंने दिया, फिर 215 इस तरीके से। हाँ ये दोस्तों अब ज्यादा आपकी समझ में आ रहा होगा। अच्छा अगर मैं दोबारा यहाँ पे ग्रैब करता हूँ नेटवर्क, तो देखो अगेन मुझे दिखा रहा है कि हाँ भाई ये नेटवर्क हमारा रिप्लेस हुआ है कि नहीं हुआ है। तो देखो एक्नॉलेज कर रहा है कि हाँ भाई चेंज हुआ है रिप्लेस आपका। ठीक है, एक और बात देखिए यहाँ पे, अगर ये आप हटा दो यहाँ से, तो पता है पूरी फाइल में चेंज करता है अपने आप से ये। दोस्तों यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन एक अभी केस फंस गया मेरे सामने। क्या? अगर मुझे एक बार में मल्टीपल पैटर्न रिप्लेस करने हैं, मुझे मल्टीपल दोस्तों पैटर्न रिप्लेस पता कैसे होते हैं? वो सुनिए ध्यान से एक बार जरा। सपोज जैसे मैंने क्या किया, मैंने आपको बोला कि इस वाली फाइल में एक काम करो, एक तो मुझे शटडाउन को रिप्लेस करना है, एक मुझे रूट को रिप्लेस करना है, एक ही बार में करना है। लेकिन दोस्तों कमांड पता है क्या बनेगी? दोस्तों कमांड फिर आपकी ये बनेगी यहाँ पे। ये हो गया दोस्तों मेरा पहला कमांड। सेमीकोलन लगाओ यहाँ पे, फिर यहाँ पे एस लगाओ दोस्तों, और यहाँ पे लिखो शटडाउन को रिप्लेस कर रहा हूं मैं क्लाउड कीवर्ड के अंदर, और जी। ध्यान से देखिए, देखो यहाँ पे शटडाउन की जगह क्लाउड आ गया, और यहाँ पे देखो नेटवर्क आ गया आपके सामने। दोस्तों एक तरीका तो ये वाला है, एक तरीका मैं आपको और सिखा रहा हूँ। मल्टीपल एक्सप्रेशंस के लिए आप यहाँ पे हाइफन ई लगा दो, और इसको यहाँ पे दोस्तों बंद कर दो ऐसे,
फिर अगेन हाइफन ई लगाओ और ऐसे करो आप यहाँ पे, ठीक है। तो देखो इधर वाले में इसको चेंज करेगा, उधर वाले में शट डाउन को चेंज करेगा। तो दोस्तों एक कमांड ये भी है सेट के अंदर कि हम इसको इस तरीके से भी रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी एक धोखा हो रहा है हमारे साथ, क्या कि ये जो भी रिप्लेसिंग हो रही है वो ऑन द स्क्रीन हो रही है, नॉट इन द ओरिजिनल फाइल। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि नहीं भाई, मुझे एक काम करके दिखाओ, इस पूरी फाइल में जहां जहां रूट लिखा हुआ है ना, ओरिजिनल फाइल में ही नेटवर्क लिख दो आप। देखना एक बार, अगर मैं आपके सामने ऐसे लिखूं तो आपको पता है ये ऑन द स्क्रीन दिखा रहा है बट मेन फाइल में नहीं कर रहा है। दोस्तों इसी कमांड में हाइफन आई लगा दो, बस खत्म बात। ये जो हाइफन दोस्तों आई ऑपरेटर है ना, ये बहुत सोच समझ के लगाया करो, याद रखना। अगर आपने हाइफन आई यहाँ लगा दिया दोस्तों, पता है इसका मतलब होता है डू दिस ऑपरेशन इन द ओरिजिनल फाइल। तो आई का मतलब होता है इस ऑपरेशन को इंसर्ट करेगा कहां पे दोस्तों, मेन फाइल के अंदर। अब देखो आउटपुट क्यों नहीं आया, क्योंकि इसने मेन फाइल में क्या किया, देखो अब जरा ग्रैब कर लो आप, पता है इसने ओरिजिनल फाइल में ही नेटवर्क लिख दिया, देखो आपके सामने। अब यहाँ पे देखो रूट को ग्रैब करोगे तो रूट नहीं मिलेगा आपको। आपने बोला कि नहीं दोबारा मुझे तो वही करना है, तो फिर आपको पता है कमांड उल्टा करना पड़ेगा। नेटवर्क को आपने बोला रूट करो, देखो अब यहाँ पे रूट आ गया दोस्तों। अब लेकिन देखो यहाँ पे नेटवर्क नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं आपको बात बोल रहा हूँ आपको क्या, कि हाइफन आई जब भी लगा दो दोस्तों, हाइफन आई का मतलब होता है कि डू दिस ऑपरेशन इन द ओरिजिनल फाइल, अदरवाइज वो ऑन द स्क्रीन करेगा, मेन फाइल में चेंजेस नहीं करेगा, ठीक है। ये आपको बड़े प्यार से दोस्तों समझ में आ गया होगा। कई बार दोस्तों एक काम सेट कमांड में हमें और करना पड़ जाता है, वो सुनिए ध्यान से। क्या आपको ये करना पड़ता है सेट कमांड में, मान लो इस कमांड में फाइल में एक सिंबल आ रहा है कॉलन करके, कॉलन। आपको क्या करना है यहाँ पे, या तो स्पेस क्रिएट करना है आपको, या आपको डबल ग्रेटर देन लगाना है दोस्तों। यहाँ पे देखो कैसे करेंगे हम लोग, सेट हाइफन आई एस, देखो ध्यान से, एस ये लगाया दोस्तों मैंने। यहाँ पे मैंने बोला कॉलन को रिप्लेस मारो किसके साथ, देखो दोस्तों पता है इसने क्या कर दिया, इसने मेन फाइल में सिंबल लगा दिया आपके सामने, ठीक है। और अगर इसी कमांड को उल्टा करना है मुझे, तो वापस आप रोल बैक कर दो उसको, यहाँ पे ऐसे लगा दो, ये देखो लग गया आपके सामने। दोस्तों एक बार जरा और सुनिए, ये देखो, हाँ परफेक्ट है दोस्तों आपके सामने, ठीक है। तो ये अब बड़े प्यार से मेरे हिसाब से आप कर लोगे इसको, ठीक है। नाउ तो सेट कमांड में दोस्तों, जी दोस्त बताइए प्लीज। सर जैसे वर्ड से कर रहे हैं, जैसे रूट को रिप्लेस कर रहे हैं नेटवर्क से, तो जैसे सर उसमें जैसे आर वाले लेटर हैं उनको सब कर सकते हैं सर? हाँ कर सकते हैं दोस्त। जैसे आप मान लो आपने बोला कि मुझे ओनली आर कीवर्ड है ना, जो आर, उसको आर वाले कीवर्ड को मुझे ये लिखना है, मुझे ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? जी सर। कर सकते हैं दोस्त, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। देखो अब सैंपल करो, यहाँ पे देखो जहां जहां पे आर था ना, उसने यहाँ पे देखो ये लिख दिया, ठीक है। अगर वापस आपको सही करना है इसको, तो फिर आप इसको ऐसे ले लो दोस्त, और उसको आर, और यहाँ पे आप आर लिख दो, फिर आप, तो वो इस तरीके से हो जाएगा आपके सामने, ठीक है। लेकिन मैं एक बात बोलूं मैं आपको, एक सेट कमांड में बात हमेशा याद रखो, जब तक कमांड को पहले स्क्रीन पे चला के ना देख लो आप, तब तक हाइफन आई मत लगाए करो मेरे हिसाब से। तो आप जैसे मैं तो अभी इसको कर दिया आपके सामने, लेकिन नहीं, सेट कमांड में एक हमेशा ये चीज बोली जाती है कि हाइफन आई की प्रैक्टिस आप तब तक मत करो जब तक स्क्रीन पे आउटपुट चला के देख ना ले पहले आप कि आउटपुट क्या आ रहा है। तो आउटपुट सही आ रहा है तब आप हाइफन आई लगाइए, वरना विदाउट एक्नॉलेजमेंट के आप हाइफन आई दोस्तों ना लगाएं, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। डन दोस्तों। तो फिलहाल मुझे बताओ, आपको रिप्लेसिंग करना बड़े प्यार से आ गया होगा, बट मैं आपको एक चीज आपको और सिखाने जा रहा हूं दोस्तों। लिनक्स में आपसे ना कई बार पूछा जाता है, यार ये कमेंटेड लाइंस क्या होती हैं, कमेंटेड लाइन क्या होती हैं, और एक अनकमेंटेड लाइंस क्या होती हैं। सुनिए ध्यान से दोस्तों, कमेंट का पता मीनिंग क्या है? जैसे किसी फाइल में किसी भी लाइन के सामने अगर कुछ भी यहाँ पे सिंबल नहीं है दोस्तों, इनको अनकमेंट लाइन बोलते हैं। इसका मतलब ये अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगी।
आप चाहते हो किसी फाइल के अंदर, लिनक्स के अंदर किसी फाइल में किसी के सामने दोस्तों हैश लगा दो। यहाँ पे ध्यान देना प्लीज। ओके तो पता ये लाइन होते हुए भी यहाँ पे जिंदा नहीं है, ऐसे मान लो ये अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी, और जब बाद में इसका फंक्शन परफॉर्म कराना है आपको तो इसको यहाँ से रिमूव कर दो, तो ये लाइन अपना फंक्शन परफॉर्म करना क्या करेगी, स्टार्ट करेगी। एग्जांपल दूं आपको लाइव, सुनिए। हाँ सर, मान लो मैंने example बोला कि एक यूजर को फुल पावर दे दो, तो आपने इसकी एंट्री किसी फाइल में कर दी आपने। ओके बाद में बोलता हूँ कि यूजर को फाइल में से डिलीट मत करो, बट इसको अभी बंद कर दो फिलहाल, तो आप उस एंट्री के सामने क्या लगा दोगे, यहाँ पे हैश लगा दो, हैश लगा दो। और जब आपको दोबारा उसको लाइव करना है तो क्या करोगे आप उसके सामने, सिंबल हटा देंगे। सिंबल हटा दो आप उसके सामने। अब मैं आपको चीज करके दिखाता हूँ तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखो सपोज मैंने आपको सामने बोला कि कैट करो सैंपल वाली फाइल को, किसी भी लाइन के सामने देखो यहाँ पे हैश नहीं है अभी, आप सिर्फ ये समझना है यहाँ पे। अगर मैं आपको ये बोलूं सेट कमांड को बोलूं मैं 5 नंबर वाली लाइन में सब्स्टिट्यूट करना है आपको क्या दोस्तों, ये याद करना पड़ेगा। ये कैरेट सिंबल आता है यहाँ पे, इस कैरेट सिंबल का मतलब होता है बिगिनिंग ऑफ द लाइन, बिगिनिंग ऑफ द लाइन कैरेट को बोलते हैं। क्या ऐड करो, हैश डालते हैं, और जी लगाने की जरूरत है नहीं आपको, क्योंकि जी तो आपको चाहिए नहीं यहाँ पे। अब देखो ध्यान से, इसने लाइन नंबर 5 को कमेंट मार दिया यहाँ पे, बट ठीक है, मेन फाइल में नहीं करा है इसने अभी, ये केवल आउटपुट के अंदर करा है। आउटपुट चेक करोगे सैंपल फाइल का तो सेम अभी वैसे ही दिख रहा है देखो आपको, बट मैंने बोला कि नहीं, डू दिस ऑपरेशन इन द ओरिजिनल फाइल, गो विद -i। अब देखो यहाँ पे 5 नंबर लाइन आपकी कमेंट हो गई यहाँ पे। अब किसी को अनकमेंट करना है इसी को वापस से, आपको समझिए दोबारा। जब इसी को अनकमेंट करना है तो मैंने बोला लाइन नंबर 5 के स्टार्टिंग में एक आपका यहाँ पे हैश लगा हुआ है। लाइन की स्टार्टिंग में क्या है दोस्तों, हैश है, उसको क्या कर दो, खाली कर दो। ध्यान दो, लाइन की स्टार्टिंग में हैश लगा हुआ है, उसको डिलीट मार दीजिए। ब्लैंक है ना, तो देखो क्या हुआ, तो इसने लाइन नंबर 5 को दोबारा देखो वहां से क्या कर दिया, सुनिए। इसका मतलब था कि लाइन की स्टार्टिंग में हैश लगा हुआ है, क्या कर दो इसको, कुछ लिखा ही नहीं आपने यहाँ पे, तो रिप्लेस कर रहा है ना, तो रिप्लेस किसके साथ कर रहा है, ब्लैंक, तो उसको खाली कर दिया इसने यहाँ से। समझ आ गया आपको? तो कभी आपसे कोई पूछा जाए कि सेट कमांड से आपको किसी फाइल में किसी लाइन को कमेंट करना है, अनकमेंट करना है, कैसे करोगे आप? सर ये तरीका होता है। अच्छा, इसमें एक तरीका और सीखिए जरा एक बार आप। मान लो मैंने आपको बोला कि लाइन नंबर 5 से लेके लाइन नंबर 8 को कमेंट मार दो आप, ये देखो, तो देखो 5 से लेके दोस्तों 8 इसने क्या कर दिया, कमेंट मार दिया, कमेंट कर दिया। हाँ, अब मुझे इन्हीं को अनकमेंट करना है, तो ब्लैंक करना तो पड़ेगा। याद होगा आपको ये वाली कमांड 5 to 8 दोबारा कर दो जी। तो दोस्तों इनको सीखो, काम आएंगी, सारी कमांड काम आएंगी आपकी, ठीक है सर एक बार ये बीच वाला अब दे दीजिए, अब सर लास्ट का दिखाइए, ये वाला। हाँ, ये 5,8 S, हाँ 5 to 8 लाइन नंबर्स में जिन लाइन की स्टार्टिंग में हैश लगा हुआ है उसको ब्लैंक कर दो। ब्लैंक मतलब जब कोई रिप्लेसिंग के लिए कुछ है ही नहीं तो क्या लिखेगा, वो खाली कर देगा उसको। भाई ये ब्लैंक है ना यहाँ पे। अच्छा आप एक बात बताओ, चलो कैट कमांड में अगर सैंपल आप कैट कर रहे हैं यहाँ पे, मैं इस कॉलन को ब्लैंक करना चाहता हूँ, कॉलन हटाना चाहता हूँ यहाँ से, तो मैं क्या ऐसा नहीं कर सकता, सेड एस और ऐसे। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, वो सारा आउटपुट चिपक गया ना, क्योंकि वो कॉलन वहां से हट गया। लेकिन मैं बोलूँ कि नहीं मुझे स्पेस चाहिए, बीच में स्पेस चाहिए, तो देखो यहाँ पे स्पेस लगा दिया आपने। अब देखो क्या क्या बीच में स्पेस आ गया, है ना, वो ये चीज थी आपके सामने। डन दोस्तों। तो मेरे हिसाब से किसी भी फाइल में आपको दोस्तों फाइंड एंड रिप्लेस ऑपरेशन करना पड़े, आपको बड़े प्यार से कर लोगे आप। तो इसको फिलहाल मैं यहाँ से हटा रहा हूँ इसको। दोस्तों ये वाला पार्ट मेरा डन हो गया। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ किसी लाइन नंबर को डिलीट कैसे करते हैं। दोस्तों अगेन सुन लेना, डिलीट दो तरीके से होता है, एक तो ऑन द स्क्रीन होता है, एक इन द फाइल होता है। सारे ऑपरेशन, एक
ऑन द स्क्रीन होते हैं, इन द फाइल होते हैं, ठीक है। देखो, और एक बात मैंने बोली, आपको ध्यान रखना उस बात के बारे में, सेट कमांड को कभी भी फाइल के अंदर तब तक मत चलाइए जब तक आप कंफर्म ना हो जाए कि हाँ मेरी कमांड सही चल रही है। देखो फॉर एग्जांपल सैंपल में दोस्तों ये आउटपुट आ रहा है, मैं अगर इसको कैट हाइफन एन करूं, मैं ये चाहता हूँ ये जो आउटपुट आ रहा है ना, इसमें से लाइन नंबर 5 को डिलीट करके बाकी सब प्रिंट मार दो। तो देखो सेट पता क्या करेगा, 5D दोस्तों क्या करेगा, देखो ये 5 नंबर की लाइन को डिलीट मारा और देखो आगे चला गया। ऐसे मैंने बोला कि नहीं 5 to 7 डिलीट मार दो, गया। अच्छा इस ऑपरेशन को उल्टा करना चाहता हूं मैंने बोला कि नहीं नॉट लगा दो, यहाँ पे नॉट, पता है इसका मतलब उल्टा हो गया दोस्तों। इसका मतलब उल्टा पता क्या हो गया कि 5 to 7 को छोड़ के जो भी बचे उसको क्या कर दो। अब मान लो ये आउटपुट कहीं पे सेव करना है मुझे दोस्तों, ये देखो सेव हो गया, सॉरी अब देखो यहाँ पे आगे सेव हो गया, ठीक है। तो ये भी देखो एक स्टाइल थी कमांड चलाने की आपके सामने, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और बात सुनिए, ये देखो फायदा क्या हो रहा है आपको सेट, जब मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ आपको, क्योंकि आपको यहाँ लाइन नंबर दिख पा रहे हैं इधर में, और वो अब देखो मैंने बोला 1 to 5 डिलीट मार दो, तो देखो 1 to 5 गया, बाकी सारा आ गया। अब इसको उल्टा कर दो, कह रहा इनको छोड़ के बाकी सबको डिलीट मार दो। समझ में आ गया होगा बड़े प्यार से आपको, ठीक है जी सर। लेकिन मैंने बोला कि नहीं ओनली लाइन नंबर 7 को डिलीट करो। दो जरा म्यूट रखिए प्लीज, म्यूट रखिए, आवाज आ रही है आपकी। 7 को मैंने डिलीट मारा, बाकी सब अच्छा यहाँ पे नॉट लगा दूं तो 7 को छोड़ के, तो पता है ये कमांड किसके बराबर बन गई है। अगर मैं 7P करूं और यहाँ पे N लगा दूं तो देखो दोनों बराबर हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं नहीं 7 को छोड़ के बाकी सब प्रिंट मार दो, तो देखो ये कमांड भी देखो उल्टा हो गया आपके सामने। अब लाइन नंबर 7 को छोड़ दो, बाकी सब प्रिंट कर दो। हाँ, अब डिलीट ऑपरेशन को इन द फाइल कैसे करते हैं दोस्तों, मैंने बोला कि 5 to 7 लाइन नंबर डिलीट मार दो, किसमें से, ओरिजिनल सैंपल फाइल के अंदर। लो जी कैट सैंपल कर लो। अब मुझे बताइए लाइन कितना बचना चाहिए इस फाइल के अंदर। अरे 5 नंबर गया, 6 नंबर गया, 7 नंबर गया, कितना बचना चाहिए सर 1 बचना चाहिए, 7 लाइन बचेंगी ना, 7 लाइन बचेंगे। हाँ तो दोस्तों अब दोबारा बोल रहा हूँ, आई ऑपरेशन सोच के लगाना, जब भी लगाएं आप ऐसा मत करना कि लगा दिया आंख बंद करके इसने उड़ा दिया फाइल को, ठीक है, नहीं करते मैं ऐसा, ठीक है। चलो अभी इसमें 2 ऑपरेशन और पेंडिंग है बस आपके छोटे छोटे से। ये 2 ऑपरेशन दोस्तों और सुन लीजिए प्लीज आप क्या, कि इसी सेट कमांड में डिलीट मैंने आपको सिखा दी दोस्तों आपको कि डिलीट हम कैसे करते हैं, किसी लाइन नंबर से पहले कोई डेटा इंसर्ट कैसे करते हैं, लाइन नंबर के बाद कैसे करते हैं, बस ये सुन लीजिए बस। ये भी चलो मैं यहाँ पे डन लिख दे रहा हूँ, और ये भी दोस्तों यहाँ पे डन। देखो मान लो आपके सामने ये सैंपल फाइल है, ये देखो मैं आपसे बोलता हूं कि सेट करो, पता क्या, लाइन नंबर 5 के पहले। दोस्तों इस वाले आई का मतलब अलग है, और जो बाहर हाइफन आई लगता है उसका मतलब अलग होता है। लाइन नंबर 5 के पहले लिख दो क्या, चलो जी मैंने ये लिख दिया, खत्म बात। हाँ एग्जाम्पल है, देखो क्या हुआ, इसने लाइन नंबर 5 से पहले दोस्तों ये छाप दिया, लेकिन अगर मैं लिखता हूं 5 के बाद लिखो तो यहाँ पे ए लगा देते हैं दोस्तों, तो देखो 5 के बाद लिख दिया उसने अपने आप से, ठीक है। लेकिन दोबारा बोल रहा हूँ, ये पता है कब काम आता है, जैसे मैंने बोला उस लाइन नंबर के अंदर फाइल में जाके उसके बाद ये लिखवा दो, बाहर से बैठे बैठे फाइल के अंदर नहीं जाना आपको, या उस लाइन नंबर के पहले ये लिख दो आप, दोस्तों ये काम आएगा आपको, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे हाइफन आई यहां लगा दूं, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, जो लाइन नंबर पहले 5 हमारा पक्का हॉल्ट होगा, तो हॉल्ट के नीचे जब ये लाइन आ गया तो लाइन नंबर 5 अब ये बन जाएगा, ठीक है। लेकिन यही अगर मैं यहाँ पे ए लगा दूं और मैं लिखूं लाइन नंबर 7, यस
देखो दोस्तों, मेल के बाद अब यहाँ पे ये आ गया, तो लाइन नंबर 7 पहले ये था ना दोस्तों, ये भी ऑपरेशन हमारा काम का था कि आई से क्या होता है और ए से क्या होता है, जो मैटर लिखवाना चाहते हो मैटर वहां पे फाइल में क्या हो जाएगा। लेकिन दोबारा बोल रहा हूँ, यहाँ पे हाइफन आई नहीं लगाओगे तो वो ऑन द स्क्रीन चेंज करेगा, नॉट इन द ओरिजिनल फाइल करेगा। और ये लगा दिया तो इस तरीके से काम होगा आपके सामने, ठीक है। अच्छा सुनिए एक बार दोस्तों, पर्सनली आपसे बात करूं तो सेड कमांड में बहुत खतरनाक ऑप्शंस होते हैं। ये जितना मैंने आपको पढ़ाया ना सेड, अभी ये आपके समझ में बड़े प्यार से आ गया होगा। और इतना डेली यूज का होता है सेड, मतलब कि आपको हर बच्चे को इतने ऑपरेशंस करना सेड के ऊपर आने चाहिए। रही बात कुछ एडवांस ऑप्शन की दोस्तों, तो एक बार कुछ आप गूगल से भी सर्च कर लेना आपको, कि कुछ ऑप्शंस आपको गूगल पे मिल जाते हैं। और लेकिन अभी फिलहाल क्लास के हिसाब से मैं आपसे बात करूं तो इतना सेड कमांड आपके डेली रूटीन्स में या डेली कोर्स में काम आएगा आपके। रियल लाइफ में भी सेड कमांड इतना आपको आना ही चाहिए जितना मैंने अभी आपको पढ़ाया है। डेली यूज होते हैं इतने सारे ऑपरेटर्स आपको आने चाहिए सारे सेड कमांड के अंदर। रही बात थोड़ा सा आपको और एडवांस पढ़ना है तो कुछ ऑप्शंस प्लीज आप गूगल से कर लीजिए, आप कोई ट्यूटोरियल्स निकाल लीजिए या कुछ आप ब्लॉग निकाल लीजिए, वहां पे आपको डॉक्यूमेंट सारे मिल जाते हैं इसके, ठीक है। तो प्लीज अभी यहाँ तक आपको सेड कमांड की प्रैक्टिस करनी है सही से। और कोई भी डाउट होता है तो मुझे नेक्स्ट क्लास में आप लोग बता देना। बट यहाँ तक मेरे हिसाब से सबको बड़े प्यार से समझ में आ गया होगा, प्लीज इसे आप कंप्लीट करिए एक बार।